सिंधिया रियासतकालीन 121 साल पुराने मेले से जुड़ी अब आपको खबर बताते हैं। इस मेले के उद्घाटन में काफ़ी देरी हो रही है, इसी पर सियासत भी हो रही है। ग्वालियर मेले में वाहन खरीदी पर परिवहन विभाग से जो टैक्स में छूट मिलती है, उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर असमंजस की स्थिति में है। बीजेपी के नेता भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। लंबे समय से मेला प्राधिकरण में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई, इसका खामियाजा ग्वालियर व्यापार मेले को उठाना पड़ रहा है। ग्वालियर व्यापार मेले के संचालन की जिम्मेदारी अधिकारियों की है, लेकिन जिम्मेदारी को अधिकारी निभा नहीं रहे हैं। मेला ग्वालियर की विरासत है और विरासत को संभाल के रखना सबका कर्तव्य, ड्यूटी भी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। पिछले 12 वर्षों से या 13 वर्षों से मेरा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है और पूरा संचालक मंडल भी नहीं बना है। मेरा मानना है जब राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति होती है या समाज के किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो वो अपने विजन के साथ में आगे बढ़ता है। अधिकारी और कर्मचारी तो भाई मेला लगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो व्यक्तिगत राजनीतिक व्यक्ति रहता है उसको अपने यश की चिंता रहती है कि मैं अच्छा काम करके दिखाऊं तो मुझे यश मिले, जनता और नेता मुझे स्वीकारें। तो जब तक इसमें राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होंगी तो मेला बद से बदतर होता चला जाएगा। बंद कर दी थी तो मेले का जो वैभव था लगातार कम होता जा रहा था। अभी मेला 20 तारीख से शुरू होना था, नहीं हुआ। 25 से शुरू होना था, नहीं हुआ। 25 दिसंबर से शुरू होना था, नहीं हो पाया। आपस में भारतीय जनता पार्टी में इतनी खींचतान चल रही है कि विधिवत रूप से मेले का इनॉग्रेशन ही नहीं हो पाया। दुकानें अधूरी पड़ी हुई हैं, आरटीओ टैक्स में छूट नहीं दी गई है, कार मोटरसाइकिल वाले दुकानदार परेशान हैं और जो एक बेसिक सुविधाएं होती हैं सैलानियों के लिए, जो लोग घूमने जाते हैं, बेसिक सुविधाएं भी वहाँ नहीं दी गई है। हमारा जो मेला लगा हुआ है उसको आयुक्त महोदय बड़ा रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो शासन में कांस्टेंट कन्वर्सेशन में भी हैं। तो जैसे ही हमको छूट के संबंधी में आदेश प्राप्त होगा आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और उद्घाटन के लिए भी माननीय आयुक्त महोदय डेट्स का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक औपचारिक जो उद्घाटन होना है वो जल्द ही होगा। जहाँ तक मेले की रौनक की बात है तो मुझे लगता है वो वेल एस्टैब्लिश हो चुकी है। संडे साल का पहला दिन काफ़ी सैलानी वहाँ पर पहुँचे। जी। मध्य प्रदेश में 7 जनवरी से तेज ठंड का असर दिखाई देगा। दिन रात दोनों के तापमान में गिरावट होगी। पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, सागर और रीवा संभाग में कोहरे का असर भी दिखाई देगा।